क्या नहीं मालूम है। सी बेसिकली बहुत बार क्या होता है, वाई दिस हैपेंस, many times we think we know so many things. Once you think you know so many things, then nothing will enter. नया कुछ सीखने के लिए अपने को सोचते ही रहना कि कुछ नहीं है तभी आता है। तू सोचता होगा अपने को नहीं मालूम इसलिए ज़्यादा सीखता होगा, और बहुत से लोग समझते हैं हमको सब मालूम तो नहीं सीखते होंगे। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज, भाई अपने हम एल्बोर्ड हैं, हमको नहीं मालूम, तब सीखने का ज़्यादा रहता है। नहीं तो एक तूने बोला उसका दूसरा कुछ बोलेगा, काउंटर बोलेगा, तीसरा बोलेगा, देन यू स्टॉप। हर चीज़ का उल्टा सुल्टा तो हर जगह आंसर तो होता ही है, हर जगह आंसर होता है। वंस अभी ये जो वेदर ही लेना, वेदर ऐसे क्यों हो रहा है? अभी तक पुरानी वेदर खाली करके नहीं गई घर, ये इन लोगों को नहीं मालूम, सालों को इन लोगों को कुछ नहीं मालूम। पुरानी जो वेदर है, फर्स्ट वेदर अभी तक पूरी गई नहीं है रे। वो जो बादल है ना कहीं कहीं छुपे, वो बादल आ रही है। मानसून अभी सेट हुआ ही नहीं, देन वाई दिस, कहाँ जा रहा है? अपने 3 साल पहले बोलते कि बहुत मानसून आर गोइंग टू बिकम 1, बहुत पहले बोले। अब कल परसों मैंने पेपर में पढ़ा कि 2 वेदर है यहाँ पर मद्रास में। ले, आपने कब बोले थे? अब दे आर टेलिंग दे आर 2 वेदर। एक यहाँ क्लाउड है, ऊपर का क्लाउड है, एक उधर जा रहा है। लेकिन अब जब तक घर खाली नहीं करेगा ये आएगा नहीं। अब 1-2 दिन और उसको खाली करने में लगेंगे, समझो ना। और ये कितना बड़ा पॉइंट है कि जब भी अभी बारिश आ रही है कोस्टल तक आ रही है, उधर उस साइड में नहीं आ रही, दूर लैंड में नहीं आ रही अभी अपने को। अब जो आई है ना रामेश्वरम, उधर से लैंड वैंड सब टच करके आएंगे। पॉइंट है कि जब तक एक वेदर खाली नहीं करे दूसरा वेदर नहीं आएगा रहा भाई। जब अपना दिमाग खाली नहीं करेगा नई चीज अपने दिमाग में नहीं घुसेगी, बात तो है। और रेगुलर आने वाले तो 2-4 ही हैं, कॉलरो है, अपना मिलाप एकदम रेगुलर है। बहुत से जने भी रेगुलर हैं, वो इरेगुलरली रेगुलर है। क्या रेगुलर तो है बट इरेगुलर है, वो उसमें रेगुलर है। और बहुत जने अभी आज इतनी भीड़ मतलब कम है ना गैदरिंग, तो लेक्चर तो होने का चांस बहुत कम है मेरे को लग रहा है। तुम कुछ डाउट से स्टार्ट कर देते हैं, जैसे अभी व्हाट एवर इट इज। अभी क्या पूछा था रेड्डी जी ने? रेड्डी आ जाओ, मेरे को 1 सेकंड मिल जाएगा थोड़ा बात करने सोचने के लिए। आज विल जस्ट हैव स्मॉल गैदरिंग में लेक्चर आता ही नहीं है रे भाई। जय प्रकृति। मैंने अंकल जी ने एक बार बताया था कि कॉलीफ्लावर के अंदर इसलिए नहीं खाते क्योंकि वो ब्रेन होता है और ब्रेन को नहीं खाना चाहिए। तो मैंने अंकल जी से वापस पूछा था कि आज जब वालनट होता तो वालनट भी सेम टाइप में ही होता, तो उसको वो वेजिटेबल में ड्राई में है, तो दोनों का एडवांटेज क्या है करके, डिसएडवांटेज एडवांटेज। नहीं, एक बात है, कॉलीफ्लावर में तो कोई एडवांटेज है ही नहीं। अच्छा, आप एक लाइन भूल गए। उस दिन मैंने बोला कॉलीफ्लावर ब्रेन के जैसा है बोला, उसके पहले क्या लाइन बोला वो आप भूल गए। एग्जैक्टली से ये कितना परफेक्ट आने से, वी डोंट ईट फ्लावर्स। तो फिर किसी ने बोला कि गुलकंद भी तो फ्लावर है, लेकिन गुलकंद क्या होता, पूरा ड्राई हो जाता, उसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती। जिसमें पानी है ना, आपने शुरू से बोला है कि हल्दी गीली मत खाओ, मूंगफली गीली मत खाओ, एंड अदरक गीला मत खाओ, सूखा सब अलाउड है। अदरक भी अलाउड है, मतलब अलाउड है इन सेंस अपने में नहीं है बट रिलीजियसली नॉट अ प्रॉब्लम। अदरक है या जो भी हो, कारण वाटर ही कल्प्रेट है। सबसे बड़ा कोई भी डिसीज फैलाने के लिए वाटर, ये सब वाटर नहीं है इसके लिए। और आप ऐसे भी कॉलीफ्लावर को काट कर धूप में रखो ना, छोटे छोटे बुच्ची बहुत दिखेंगे आपको, बहुत दिखेंगे, क्योंकि फ्लावर तो है उसमें पॉलन होते हैं, और फ्लावर में तो बुच्ची कभी भी ज़्यादा रहेगा। फ्रूट्स में है, सड़ गया तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये तो हो गया एकदम क्लैरिफिकेशन। और एक कुछ पॉइंट पूछे थे आपने?
जैसे अभी सर्दी के अंदर सारी चीज वाटरिंग वाली चल रही है, पत्तियां आती है, सब्जी आती है, मोगरी आती है, सिंगाड़ा आता है, पत्ता गोभी आती है, मतलब सब आ रही वाटरिंग वाली। सर्दी गर्मी के अंदर तो जो वाटर पीते तो थोड़ा पसीने पे निकल जाता, थोड़ा यूरिन में निकल जाता, लेकिन सर्दी के अंदर सारा शरीर में ऑब्जर्व रहता तो बॉडी या तो कफ में निकालती है यूरिन, तो उसको एकदम यूरिन का फ्लोवेशन करने के लिए क्या चाहिए? नहीं, अब थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है। सर्दी और बारिश में फर्क है। बारिश खत्म होने के बाद में सर्दी आती है। अभी अपने उसको सर्दी समझ रहे हैं, अभी सर्दी नहीं है। और साइंस के हिसाब से जब भी सर्दी है पेशाब 100% ज़्यादा आता ही है। और क्यों आता है? क्योंकि ठंड से बॉडी जाम नहीं हो जाए, इसलिए सर्कुलेशन ज़्यादा होता है और पेशाब आता ही है, कन्फर्म्ड है। कभी भी आप देखना यूरिनल सब जो भी पब्लिक है बस सर्दी में बारिश में ज़्यादा भरे रहेंगे। और अच्छा, पसीना आपको आता है, कोई जरूरी नहीं आना जरूरी नहीं है, फर्स्ट मिस्टेक। मतलब आपके बॉडी अगर यूरिन और टॉयलेट में नहीं निकलता है तो पसीना आता है, तो पसीना इज नॉट नेसेसरी दैट इट शुड कम। और अभी जनरली क्या होता है, 4 महीना सूखा खाना एडवाइजेबल। पत्ती बारिश रुकने के बाद वसंत में अभी सूखा चना है, मूंग है, चौला है, ये सब आइटम ज़्यादा खाओ ना तो बॉडी का अगर पानी भी रहता है वो ले लेगा। प्लस अपना पानी भी कम ही पीता है सर्दी में, इसलिए ज़्यादा निकलने की जरूरी भी नहीं है। और आपने ये सोचा कि निकलना जरूरी है, वही गलती हो गया। बॉडी ने सोचेगा निकालना नहीं निकालना है, अपना क्यों काम है यार, करना नहीं करना। आपने रिलेट किया पसीने से, वो कोई जरूरत नहीं है। सर्दी में पसीना नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, एक अपना आप सब निकलेगा। अपने ने क्या करना है, गलती नहीं करना, बस ये ध्यान रखना है यार। बॉडी ने सब करना है, गलती अपने नहीं करना, वो ध्यान रखा तो सब राइट हो जाता ऑटोमेटिकली। हो गया। और गर्म चीज ठंड में पीना ही है, जरूरी है, बट इतना ठंड होता ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर तो क्या है यार, 18-17 भी नहीं जाता, माइनस जाता है। लोग तो क्या माइनस में भी रहते हैं, तो अपने यहाँ तो कोई सर्दी के तो मद्रास में बात ही नहीं है। हम छोटे तो 3 पढ़ते थे मद्रास, उसमें मद्रास नाम था, चेन्नई नहीं था, तमिलनाडु भी नहीं था नाम, मद्रास ही था पूरा। 3 सीजन हम पढ़ते थे, हॉट हॉटर हॉटेस्ट ऐसा पढ़ते थे तमाशा में, तो वो काम भी नहीं आता यहाँ पर। आज तो गैदरिंग स्टार्ट कम हुई तो नहीं आता लेक्चर, इसलिए यस यस आ जाना। तू क्या है, कौन सा सनफ्लावर, क्या होता है सनफ्लावर ऑयल, पहले वो तो बता दे मेरे को रियली। हाँ वो क्या होता है वही नहीं मालूम, तो क्या बात करेंगे हम। जनरली मार्केट में सनफ्लावर ऑयल मिलता है, अब इसमें भी पोलन का कुछ कंटेंट नहीं, वो एक्चुअली वो सफोला जो बोलते हैं वही बोल रहा ना, ब्रांड तो छोड़ दो। हाँ सनफ्लावर में ऑयल निकलता होगा, नॉट ए बिग। खाते हो ऑयल इज अगेन देयर इज नो वाटर कंटेंट, यू डोंट हैव टू वरी। ऑयल जहाँ तक है देयर वी डोंट हैव टू वरी एट ऑल, और एब्सोल्यूट नो प्रॉब्लम। मेरा आइडिया है और मेरे को नहीं लग रहा कोई गलती भी है। उसके भाव में वो कुछ मिलाते हैं, प्रोसेस में करते हैं, दैट विल हैव टू मेक श्योर। कुछ ना कुछ मिला भी सकते हैं कभी। आज कुछ आया था ना रे, आज या कल फ्लावर सनफ्लावर ऑयल की जैसा कुछ तो भी आज आया था, थोड़ा बहुत पढ़ा था मैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो आज तो आना ही पड़ेगा। जा कुछ तेरे बर्थडे पार्टी कैसी थी वो तो बोल रहे, बीमार पड़ा था। जय प्रकृति। आज तुमने ही ज्यादा बोलना है, मैंने कम बोला क्यों, मैंने ठंड लगी। अंकल जी ब्रिंजॉल क्यों नहीं खाते हैं? ये इच्छा हुआ देखा, वहां जब बैठा था तो उसको आया नहीं, वहां से यहाँ गया। जब मीटिंग अगर रेगुलर अटेंड करो ना तो सबका आंसर दिया हुआ है। मेरे ख्याल से ये बता देगा, मिला बता देगा ब्रिंजल। इंग्लिश में उसका नाम है, तो मीटिंग अटेंड करने से इतना फायदा होता है। एक प्लांट,
अब एग प्लांट तामसिक वामसिक तो बोलना सब जिनका आंसर नहीं है ना, जैसे एलर्जी वाले वो सर है। तामसिक वर्ड बनाया है अपने जैन लोगों ने, वही कारण क्या है, दैट इज ओनली प्लांट विदाउट गेटिंग डैमेज, भूमि से उसमें कीटाणु आ सकते हैं, स्टम भूमि से, ब्रांच से स्टम में अंदर, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, तो बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए नहीं खाना। बीज तो टमाटर में भी है, इसलिए दैट आर्गुमेंट डजंट होल्ड गुड। पॉइंट वही है, क्योंकि मैं बहुत ढूंढा, फिर एक एग्रीकल्चर वालों को पकड़ा, फिर वहाँ घर से फ़ोन किया मैं एग्रीकल्चर वाले को, उससे पता लगाया कि ये प्लांट क्यों है, और इंग्लिश में एग प्लांट है, तो अब नाम से अपने को टेंशन एक से ना, वो कितना होशियार है, प्लांट का नाम ही दे दिया एग प्लांट। बैंगन टमाटर तो एकदम अलग है ना यार, टमाटर में नीचे जमीन से जानवर नहीं जा सकता बुची, टमाटर में जमीन से उससे बुची नहीं जाता है, डैमेज हो तो जाएगा, हर फ्रूट डैमेज हो जाएगा एक्सेप्ट ये हर वेजिटेबल। यही है क्या कुछ ब्यूटी है इसकी, इसलिए शुरू से बोला है नहीं खाना। लेकिन उदयपुर में तो लाइक मैट खाते हैं हमारे यहाँ, तो उदयपुर में तो बहुत, टमाटर के बिना तो मेरी सारी, बैंगन के बिना कभी सब्जी नहीं बनती वहाँ पर, तो बैंगन और दाल होती है चने की, और बहुत दबाते हैं वहाँ। अब वो स्टडी करना पड़ेगा उनका बिहेवियर कैसा है, हो सकता है इसी कारण से वहाँ पर डाइवर्स ज़्यादा होते होंगे। हाँ, उदयपुर जोधपुर दो जगह डाइवर्स ज़्यादा होते हैं राजस्थान में, जयपुर में नहीं होते, जोधपुर एंड उदयपुर दो ही होते हैं, है ना भंडारी, बिकॉज ही इज फ्रॉम जोधपुर, इसलिए बराबर मालूम। वो तुम्हारे यहाँ खाते क्या बैंगन, हमारे उदयपुर में तो बहुत खाते हैं बैंगन, वो दूसरा कोई खाते हैं वो ढूंढना पड़ेगा अभी। बट बैंगन इज गॉट प्रॉपर्टी, ये कन्फर्म है कि हमारे वहाँ पर कभी सासू बहू का बनता नहीं है, डाइवर्स ज़्यादा होते हैं, एंड हाईएस्ट खाने में बैंगन उदयपुर में तो हाईएस्ट है, मतलब कभी है ही नहीं कि नहीं खाते, उसका कुछ तो कनेक्शन रहेगा ही रहेगा ना, टूथ से भी कनेक्शन रहेगा, टूथ भी नहीं आता होगा, कुछ कैरेक्टर खराब तो होता ही होगा रे। वंस यू स्टार्ट ईटिंग विच इज नॉट अलाउड बाई ट्रेडिशन से, शुरू से बिना कारण से तो वो लोग कोई नहीं बोलते हैं, पुराने ज़माने में तो बिना कारण से कोई नहीं बोलता। तो अच्छा पूछा तूने, एक प्लांट का रहे कितना अच्छा हो गया, अपना कितना बड़ा रिसर्च हो गया कि वही ऑल दैट उदयपुर जोधपुर में। अब जोधपुर खाना पूछेंगे किसको क्या, उदयपुर का तो कन्फर्म्ड है। गार्लिक में जनरली डाइवर्सन, मतलब डाइवर्स का इतना ये नहीं होता है। गार्लिक जनरली लेडीज भी खाते क्या गार्लिक? अच्छा, हल्दी कच्ची तो वो हेल्थ के लिए खाती हैं, घी में बनाकर ये करके कच्ची सब्जी, वो हेल्थ के हिसाब से बहुत खाते हैं। और मेडिकल साइंस के हिसाब से हल्दी इज़ द बेस्ट एंटीबायोटिक, मेडिकल के हिसाब से अपने छानते हैं ना, किचन में भी सब छानते हैं करते हैं, और ये तमिलियन गाल पर भी लगाते हैं। तो हल्दी इज़ गुड, बट देन यू कैन बी ईटिंग लाइक मैड ना। हल्दी इज़ गुड बोले तो बस इतना सा वगार में जाना ना, तुम खाने ही लगे बोले तो क्या यार, मतलब तो वगार खा रहा हो, खाना नहीं खा रहा, यही हो गया ना। खाने के लिए वगार डालते हैं, पूरे हेल्दी खा रहे हैं, उल्लू के समान दबा रहे हैं हेल्दी, फिर फोड़ा हो जाता है, क्या करेंगे। मतलब लोग समझते नहीं ना कि हल्दी से कितना नुकसान होता है। उस समय कभी रहेगा कोई नुकसान होता है, समझते नहीं है। बस कोई बोल दिया हल्दी खाना अच्छा है तो तू शुरू गया, तू क्या बोला उसको वो करेगा, ऐसा चलता ही रहता है, हल्दी हल्दी हल्दी। तो आजा तो डाउट एक्सपीरियंस है, तुझे कुछ तो नया पॉइंट आ जाएगा ना भैया। कुछ दिन, जय प्रगति, कुछ दिनों पहले अचानक मेरी आवाज़ बंद हो गई थी, मुंह में से आवाज़ आना अचानक, मतलब आई वॉज टोटली शॉक्ड। तो मेरे हस्बैंड ने सीधे मेरी भाभी को फ़ोन किया कि अंकल से बात करो क्या हुआ करके। अंकल से बात की तो अंकल ने कहा इसके या तो फैमिली में कोई तो टेंशन है, एकदम टेंशन में आ गई इसलिए आवाज़ बंद हो गई है करके। वो बात बोल के रखी और थोड़ी देर के बाद वापस मेरी आ गई। मतलब चाहूँ तो भी मुंह में से, बहुत पहली प्रॉब्लम जो थी वही हुई इस दिन। मुझे पता है उनका नाम क्या है, बट मुंह में से शब्द ही नहीं निकल रहा था।
फिर अंकल से बात की, अंकल ने बोला कुछ नहीं, इसको बस थोड़ा सा ये टेंशन ले रही है, इसके कारण हो रहा है करके इसको बोलो टेंशन नहीं लेने के लिए। आधे एक घंटे के बाद मेरी आवाज़ आ गई वापस, और वापस मैंने फ़ोन किया अंकल को कहने के लिए कि मेरी आवाज़ आ गई है, बट मेरी अंकल से बात नहीं हुई, अंकल निकल चुके थे ऑफिस से। दूसरे दिन मैंने वापस अंकल को बोला कि अंकल मेरी आवाज़ आ गई करके, तो अंकल बोले कुछ नहीं रे, जो कर्मा में वो ना वो तो हो के ही हो गए रहेगा, उसके बारे में लेके क्या कर रहा है तू, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा तेरे को, ठीक हो जाएगा। और अभी मैं आई तब अंकल ने बोला कि इनकी भी आवाज़ चली गई थी। वो अंकल उसके बारे में आप ज़रा बताइए क्या हुआ था आपका। देख, सबसे फर्स्ट तो मैंने बोला ही नहीं कि टेंशन से गई, वर्ड ही नहीं बोला। तेरे भाभी को बोला कोई शॉक लगाऊंगा से, गड़बड़ कहाँ होता है, देख ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो जाता। जैसे ही इसको उसने बोला शॉक, द माइंड स्टार्टेड थिंकिंग सॉल्यूशन। सी, ये है बेसिक साइंस। अंकल अंकल कुछ भी नहीं, ये पर्टिकुलर वर्ड जो था ना शॉक, दैट वाज इंपॉर्टेंट। एंड दैट भाभी ने शॉक बोला तो देन ब्रेन स्टार्टेड थिंकिंग, थ्रोट गॉट स्टॉप, रीजन, ब्रेन को मालूम पड़ा रीजन, रीजन मालूम पड़ते ही इलाज अपना शुरू। कोई भी हमारे घर में, मैं बोल चुका हूँ मीटिंग में कि मेरे को शॉक लग गया ना, हमारे घर वाले समझ ले कि डेंटिस्ट राइट है, गए नहीं समझ लिए। और उसमें मेरे को इतना बड़ा शॉक लगा कि मेरा इसके कारण मेरे को याद आया कि चला आवाज़ जा रही है अपनी भी, कहीं कहीं ज़्यादा नहीं हो जाए। तो मेरे को कोई फिक्र नहीं है कर्मा में, लेकिन लोग बोलेंगे जीरो थेरेपी वाले फेल हो गया तो जीरो थेरेपी फेल हो जाएगा, नहीं समझे। हाँ क्या यार, जीरो थेरेपी वाला लेक्चर ही बंद हो गया तो साला वो मेरे को टेंशन हो गया, ये कहीं बंद हो गया तो मर गया जब तक कोई टेंशन नहीं है, जिंदा बंद हो गया तो टेंशन है। तो इसी इमीडिएटली मैं यहाँ से डाइवर्ट किया सीधा, इमीडिएटली ये खड़ा था, टिकट है क्या कल का, टिकट है बोला, किया, कल रवाना, घर वालों को बोला भी नहीं, शाम को बोला। तो अभी भी बोला आंटी को, कह भांतक यार कब गया था, बोले जब आपका मूड आता ना तब गए थे। ये अभी तो जग रहा है ना यार, क्यों गया था बोले। तो ऐसा कभी भी शॉक लगते ही आइदर मोस्ट लाइकली वॉइस पर ही अफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, शॉक से वॉइस पर अफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, आंख पर नहीं पड़ता है। दवाई से आंख पर पड़ता है, फीवर घटाने से आंख पर पड़ता है। एकदम ही ज़्यादा फीवर घटाया तो स्किन पर फर्क पड़ता है, नहीं तो हार्ट पर पड़ता है, एकदम डाउन। इसलिए कोई भी फीवर की दवाई अगर कोई भी रुकाता है डॉक्टर, बोलना भैया थोड़ा धीरे से रुकाओ, एकदम ही नहीं करना। मेडिकल वाला एकदम पावरफुल देता है, डाउन है कि 105 से अगर 98 आ गया तो समझ ले कि तूने कुछ दूसरी बीमारी खरीदने का चांस बहुत ज़्यादा है, समझे ना। और इतने में तो डाउट रख ले, तेरे पास बहुत डाउट होता है ना, डाउट रख ले। स्वर्ग मोक्ष क्या बोला। जय प्रकृति। कभी कभी आते हैं नीचे से तो लिफ्ट नहीं होती है या ख़राब होती है, तो हम 4 बार ऊपर चढ़ के आ जाते हैं, और रास्ते में कभी थोड़ा ब्रेथलेस थोड़ा होता है। भाई तबीयत सेहत के लिए ख़राब है ये? नहीं रे भाई, वो तो सबका ही होगा, क्योंकि अपने आदि नहीं है ना चलने के इतने ऊपर के ना, तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ही। उसका एक ही सोल्यूशन है, डीप ब्रीथ करके चलो। और ऐसा आ गया तो अपने दिमाग में हार्ट वार्ट को सोचना नहीं, नहीं तो हार्ट नहीं भी आ ही जाएगा, अपना आ जाएगा। हाँ, वो अपने को हार्ट वार्ट ये सब एज रिलेटेड प्रॉब्लम भी होता है। छोटा बच्चा कैसे भग जाता है अपने साथ में, अभी वो छोटा बच्चा साथ में लाओ पूरा भग जाएगा ना। एज में फर्क तो पड़ते ही हार्ट पर थोड़ा, मतलब पंपिंग, ब्रीथिंग, पोल्यूशन सब फर्क पड़ता है। थोड़ा प्रैक्टिस करो, नीचे से लिफ्ट में है ना रे, बोले क्या लिफ्ट में है ना, बस बोलो भगवान को, बोलो लिफ्ट चले मंडे को। अब ये अच्छा बोला इसने अभी कि आजकल तो डॉक्टर पास जाते ही ऐसा लगता है कि नरक का ट्रेलर है। हमारे दूसरे जने बोले अरे नरक का ट्रेलर नहीं है, हॉस्पिटल ही नरक है यार, ट्रेलर क्या है, हॉस्पिटल भी नरक ही, अपने नरक अलग। सी वी आर नॉट सीन अ नरक एट ऑल, व्हाट एल्स इट कैन बी, व्हाट सफरिंग इज नरक। तो ये जैसे भी सफ़र हो रहे हैं नरक ही होगा। और अकाउंट भी सेटल हो रहा है, पैसा भी जा रहा है, कोई ठीक भी हो रहा है, कोई नहीं भी हो रहा है, ऑल कर्मा है। अभी लास्ट टाइम में बोला ना मैंने, हाथ जल गया मेरा। अभी एक हीटर मेरा ऑफिस में टच कर लिया यार, करते मेरे को बोला ही नहीं, और डायरेक्ट लगा दिया। हीटर कोई डायरेक्ट टच होता ही नहीं है, मैं पकड़ लिया, जस्ट
4-5 दिन की पहले की बात है शायद, 6 दिन रहेगा, एकदम पूरा जल गया। सॉल्यूशन तो हो गया। अब वो आदमी जो लाया बेचारा, उसको इतना टेंशन हो गया। आदमी जो आया बोला पहली बार आया आपके दुकान में और ये मतलब आप टेंशन, जल गया हाथ, मेरी गलती है, बहुत उसको फील हुआ। जरूरत रहा भी, मैं क्या बोला मालूम उसको, टेंशन क्यों करता है, मत कर टेंशन। सी मेरा हाथ जला हुआ, फिर बोला तो टेंशन मत कर। ऑनेस्टली है, देख भाई मैंने कहीं किया होगा, उसका पनिशमेंट मिल गया मेरे को, अकाउंट सेटल हो गया, मैं भी हैप्पी, तू भी हैप्पी, क्या अब कुछ नहीं ना, आगे तो नहीं चलने वाला हूँ मैं भी। अब इस केस में तो उसका अकाउंट सेटल हो गया, डरना क्या है बेचारा। एकदम वो ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू दिस, यू नो, नॉट ईजी ना। ऐसा जवाब वो कहाँ मिलेगा रे भाई। और ऑनेस्टली आई थॉट कि क्या अभी आजकल तो मेरे को ऐसे ही है, हो गया तो हो गया। स्ट्रॉन्ग कर्मा मैन हो गया, एकदम स्ट्रॉन्ग कर्मा, तो चलते ही रहता है। डाउट और पूछो। आज क्या है, जब स्टार्ट हुआ तो यहाँ 4.5 आदमी थे, इसलिए मैंने लेक्चर बंद ही कर दिया। इतने में कहाँ लेक्चर होता, उतने में इकट्ठी हो गई भीड़। अब मेरा मूड ही, मैडम आया तो यहाँ आ जाए, डाउट रहता है यार। जेनोलॉजी कहाँ है, जेनोलॉजी आ जाए, आप क्यों रहते डाउट तो रहे, डाउट पूछो, लोगों को फायदा होता है यार। जितने आप डाउट पूछोगे लोगों को फायदा होगा। तो बाजू वाले को बोलते हैं, मिलाप को बोलते हैं डाउट। जय प्रकृति। मैं बहुत बार मून देखती हूँ तो मेरे उसमें क्या है, एक शेप दिखता है। एक्चुअली वो ऐसा, वो क्या चीज़ है मालूम नहीं। वो क्या शेप दिखता है वो तो बोलो। मून में सब मून शेप नहीं, उसमें थोड़ा बहुत कोई ऐसा शेप ऐसा नहीं बता सकता, कुछ ना कुछ एक शेड दिखता है बस। वो क्या चीज़ है फुल, बहुत बार वो मेरे माइंड में वो प्रश्न आता है, क्या चीज़ है। आप कितने जो लोगों ने मून देखा हुआ है भैया, आपने मून देखा ना, आपको क्या दिखता बोलो। मैं कुछ दिखेगा नहीं ना, बात तो वो है। जिनको इधर रहना रहता है ना उनको दिखता है, सबको थोड़ी दिखता है। अरे यहाँ पर जिस दिन केसर आ गया ना मंदिर में, सब गए रात को 12 बजे, हाँ उनको सबको दिखा। हाँ जो हमारे जैसे पापी थे ना उनको नहीं दिखा। वो तो ऐसे ही होता है, क्या करेंगे। ये सब आपको क्या दिखा मून में? एक ऐसे साइंस के हिसाब से मून में पानी वानी सब है, मतलब लाइफ है, वो अलग चीज है, बट दैट इज नॉट विजिबल। मून में जनरली क्या होता है, थोड़े क्रेटर्स जैसे होते हैं, मैंने जैसे पढ़ा है, तो वो उसलिए हम वो सोचते हैं कि वो है एक्चुअली। बट थोड़ा कभी डिज़ाइन लगता है कि भाई कोई थोड़ा पहाड़ है या थोड़ा कोई हाफ सर्किल है अंदर, और थोड़े अंदर बादल है मून के अंदर, वो दिखते हैं कभी ऐसे। अरे यार ये सब क्या है, तुम जो सोचोगे वही दिखेगा, सिंपल साइंस है। और जो पढ़ लिया है वो कहीं पर वो तुमको दिखेगा, और कुछ नहीं है। किसी को बोलो यहाँ दिख रहा है, 10 जने बोला, सब जने देख लेंगे, खड़े हो जाएंगे। तो ये साइंस देख सकती है, आंखें नहीं देख सकती। कि पानी या जो भी उसमें होगा, मट्टी, वॉट एवर इट इज। एंड समटाइम्स क्या होता है, मून के आगे बादल भी आ गए समझो थोड़े, है, देन यू विल फाइंड ए डिफरेंट शेप एंड ऑल दैट। बादल आ गया मून का उसी जगह में अगर, देन यू विल फाइंड डिफरेंट। बट मून इज बेसिकली कूलिंग इफेक्ट फॉर द अर्थ, बस सिंपल। इट गिव्स यू द हॉट सन, कोल्ड मून। ये दोनों रहेंगे तो दुनिया चलेगी, एक गायब हो गया दुनिया नहीं चलेगी। और वो रहेगा तो अपने क्या करेंगे, कभी पढ़ लेते हैं ना अपना मून में ये वो है, कभी कुछ ना कुछ तो रहेगा कहीं न कहीं। सब कॉन्शियसली आपकी दादी माँ ने बोला होगा, कहीं सुना होगा। सी बहुत बार ये सब क्यों आता है, अपने को मालूम नहीं था। प्री केजी में रहते हैं, कोई दादी माँ कुछ बोलती है, अंदर घुस जाता है। रैबिट दिखता था ना, हाँ अभी नहीं दिखता ना, करेक्ट। यही है, सब इधर ही है यार, कुछ भी। फुल मून होता है क्या वो? फुल मून होता है। ओके, फिर क्या करते हो? खीर बनाकर के ऊपर छत पे रखते हैं, इसकी लाइट, मून लाइट। हाँ, फिर रात को 12-1 बजे पूजा करके खाते हैं। तो साइंस है
नहीं, साइंस तो हर एक जगह रहेगा, लेकिन अपने को अंधविश्वास रहेगा, उसमें गड़बड़ रहता है। बेसिकली खीर रखते हो ना, उसमें गर्म रखते हो कि ठंडा रखते हो, बस वो मेजर साइड वही है कि आपको उस दिन या तो किसी ने बोल जाएगा रात भर जगना करना, ऐसा रहेगा। आपकी शरद पूर्णिमा में 12 बजे सोते होंगे, क्या करते होंगे आप लोग? हम उस दिन ना, एग्जैक्टली, नाउ वी गॉट कम टू द पॉइंट। क्या होता है, कितना ज्यादा ध्यान रहेगा उन लोगों को। सी आफ्टर 9:30 10 o'clock अगर जगते हैं तो आपका लीवर गर्म हो जाता है, आपको भूख लगती है, राइट। और वो मेजर पॉइंट वही था कि आप गर्म रखते हो, लीवर गर्म होने के लिए आपको ठंडक चाहिए। चंद्रमा में रखोगे तो ठंडक हो जाएगा, राइट। तो वो फिर आपको रात को 11-12 बजे लो, क्यों कि कुछ ना कुछ सीधा बोलेगा तो कोई नहीं मानेगा रे, ऐसे भगवान पूजा कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा वो जब पावर रह जाएगा। कुछ ना कुछ तो इंडिया में बोलना ही है ना, वहाँ चंद्रमा का पावर, ये शरद पूर्णिमा, कुछ ना कुछ। मिश्री तो भाई डिफॉल्ट ही ठंडा है, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। अब किसका बुखार था, कल परसों किसका बुखार था ना, एक मिर्ची का दाना रखा था, तू बोला कौन बोला, कोई आया था बच्चा, एकदम बुखार था, मैंने बोला मिर्ची का दाना रख देना। मिश्री भाई ठंडा ही है, मिश्री उसे भी ज़्यादा ठंडा करना है तो सुखा कर रखते हो, पानी में रखते हो, पाउडर पाउडर रखकर फिर क्या करते हो, मिर्ची का पाउडर हरियाली और उसका दोनों मिक्स किया। चंद्रमा को बताते हो क्या करते हो? हाँ, चंद्रमा को वैसे बहुत सारा किया नहीं क्या होगा, इसमें जो ठंडक है इसलिए उसमें कोई पॉइंट। सौंफ में बहुत लफड़ा है, बॉइल करके अलग प्रॉपर्टी, ऐसा खाया तो अलग प्रॉपर्टी, कॉन्स्टिपेशन, ऐसा सौंफ खा ले तो कॉन्स्टिपेशन, बॉइल करके पानी लिया तो पेशाब के लिए, और ज़्यादा ठंडा हो गया तो उधर को बुखार भी आ जाएगा। हाँ, और सौंफ का बहुत लफड़ा है, थोड़ा सा स्मेल के लिए जरूरी है, बस सौंफ की प्रॉपर्टी स्मेल के लिए यूज करना अच्छा है, सूप वूप में स्मेल। एंड टमाटो के साथ में जो बॉईल करते हैं ना अपने सौंफ, वो फाइबर रहता है और पेट को साफ करने के लिए अच्छा है। कोई इसमें डाल देता है ना फाइबर जैसा, सॉस तो अपने घर में बनाते हैं तो ठीक है बस, हाँ तो चलेगा। फाइबर का काम करता है सब, उबाल कर छोड़ यार। जैन का तो सभी उल्टा सुल्टा ही है, जैन का तो कोई सिस्टम नहीं है। क्यों, कोई अलग जैन बनता है, कोई अलग जैन करता है, कोई कुछ करता है, उनका सिस्टम है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों कि जैन में क्या एक्चुअली साइंस कम है और साधु जो बोलते हैं वो ज़्यादा है। तो अपना जो है बेसिक साइंस साधु से आया है, तो इतना करेक्ट नहीं, साइंटिस्ट से नहीं है ना। इट मे बी करेक्ट, मे नॉट बी करेक्ट, यू हैव टू सी। क्योंकि अभी आजकल क्या है, किसी का केस में बोले तो भी लफड़ा है, कोई सुप्रीम कोर्ट में चले जाएगा, इसके लिए थोड़ा डल रहना पड़ता है। देख रहे भाई, अभी मैं कुछ भी बोलूंगा किसके बारे में तो मुझको इलाज बना दोगे, यही टेंशन है मेरे को। बेसिकली जैसे बोला उन्होंने, पेशाब कमा रहा है तो जीरा बॉईल करके फिल्टर कर लिया तो पेशाब बचेगा, लेकिन अब नहीं आया तो मेरे को पकड़ लूंगे कोई दूसरे कारण से। जनरली ठंडक में गर्म पानी जीरा बॉईल करके, केरला में पूरा वही पानी पीते ऑल द टाइम, एंड दैट्स रियली गुड। आजकल मिलता अच्छा कहाँ है, सब पॉलिश मिलता है, टेंशन कितना है, हर चीज पॉलिश मिलता है सब, हर चीज पॉलिश। अब क्या करेंगे समझ नहीं, हम बहुत डेंजर, बहुत डेंजर। लास्ट टाइम मेरा मुंह सूज गया था, मे बी बिकॉज क्या नाम है, रही पॉलिश, शायद वही रहेगा, दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। पॉलिश रही आगे पूरे सूज गया, दूसरा तो मेरा कहीं गलती हुआ ही नहीं। दैट वाज वन न्यू आइटम, कितना मुश्किल है। फिर सप्लायर को पूछा, बोला वो तो पॉलिश ही था, बाकी सब अनपॉलिश आता है अपने घर में, ये पॉलिश था, मिलता ही नहीं है। राई विदाउट पॉलिश इज सो डिफिकल्ट, बहुत बहुत मुश्किल है।
अभी फार्म हाउस खोल रहे हैं ना विनोद, तो कहीं सिंगल बेड कांजीवरम कहीं लिया ना रहा, कल परसों लिया ना रहा भाई, नहीं तो कुछ अपने में जुड़ जाते हैं। अपने से होने वाला काम नहीं है। विनोद लिया तो जरूरत रहे वाले कुछ भी एक शेयर ले लेंगे रे भाई, जरूरत रहे वाले तभी चलेगा। और जरूरत रुपये के नाम आए तो ही काम हो सकता है, ये देखा मैंने। ऐसा होता ही नहीं, जरूरत रुपये के लेबल लगा काम शुरू, क्योंकि अभी खुद तो करना पड़ेगा, राइट आइटम में करना ही पड़ेगा। पीपल आर देयर हु आर रेडी टू इन्वेस्ट, क्योंकि खंडर में डालने के तैयार है वो लोग पैसा, तो जहाँ उगता है वहाँ क्यों नहीं डालेंगे रे भाई पब्लिक। जब कुछ भी उन्होंने डाला, अभी आज मालूम पड़ा जहाँ पानी नहीं है वहाँ डाला, हाँ तो अपने तो पागल ही है जरूरत रहे वाले, तो अपने तो डालेंगे, वहाँ पर पानी नहीं है तो निकल जाएगा साला, और अपने डालेंगे क्यों ऐसा। अच्छा है तो बोल, कोई है ना, कुछ देखना है ना कल परसों, तो नहीं जमा तो ठीक है, किसको ले जा जमा, नहीं बहुत जरूरी है छोटा मोटा ना, ताकि अपने को डेली का कुछ नहीं रहा। मैं कल ऊपर चला गया छत में, देखा गिना, एक जार में 2 भिंडी थी, दूसरे जार में 3-4 भिंडी थी, एक में 1 भिंडी थी, ऐसा एक में 4-5 टमाटर थे। अरे धीरे धीरे घर में नहीं, ऐसा एक आदमी के लिए तो निकल जाएगा खाना ना, तो वहाँ पर क्यों नहीं निकला। ऑर्गेनिक फार्म रहे तो ऑर्गेनिक फार्म में तो पूरे अपने सबका निकल जाएगा। सच ए स्मॉल थिंग यार, ऐसी उग रही है इतना गमले में, छत में गमले में सब, और सीखने को मिलता ना। अपने कभी देखा नहीं भिंडी कैसे उगती है साला, पहले फूल निकलता है फिर फूल भिंडी बनती है, अपने को ध्यान ही नहीं था इतना, कभी देखे नहीं खेतों में ना। कुछ सीखने को तो मिलता ही है ना। भंडारी आ जा तो भंडारी के पास रेडी ही रहता है यार, भंडारी एवर ग्रीन। अमित तेरा डाउट रख ले, तू बहुत पूछता है, आजा जल्दी से, आजा आगे आगे बैठना, आ जाना रे यार। Uncle, this regarding to बिजनेस कुछ भी पूछना है यार, ये उन्होंने शहर का पूछा कितना अच्छा था। this regarding today's climate, Uncle. Rain एकदम frequently आई और एकदम stop हो गई, sun आई, लेकिन 3-4 बार आई, तो what would be that one due to air surface? नहीं भाई, ये बोला ना अभी अपने मीटिंग में, ये एक्चुअली क्या है, 2 वेदर है बोला ना। पुराना जो वेदर जाने वाला है, खत्म नहीं हुआ वो, तो उसके जो बादल रहते हैं ना वो जैसे बादल गए धूप आ गई, क्यों बेसिकली धूप ही है। और वो नया मानसून तो आया नहीं अभी, पुराने जो बच्चे इधर उधर घूम रहे थे। प्लस अभी एक ज़्यादा डेंजर क्या हो सकता है, अमेरिकन मिलिट्री टेस्ट कर रही है, वो बड़ा डेंजर है। उससे या तो तूफान, साइक्लोन, सुनामी, कुछ भी आ सकता। पहले किए थे लास्ट टाइम में 2-3-4 साल पहले, तभी बहुत पूरा उड़ीसा में चला गया था जब। इस बार उड़ीसा में नहीं जाएगा। एंड वो एक पॉइंट है, जहाँ स्टार्ट किया उसी एरिया में वापस आकर रुकता है, ये बड़ा साइंस है। जहाँ डैमेज किया ना वो घूम उधर ही डैमेज होता है। बहुत बार देखा आपने, टेस्टिंग कहाँ करता है, आजू बाजू में ही होता है। वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है इंडिया और वो US, तो वो पानी में तो डालेंगे ना, रेडियो एक्टिव बॉम्ब सब पानी में डालेंगे, उसका रिएक्शन क्या होगा। अभी इंडोनेशिया में हुआ था ना थोड़े दिन पहले, उसका ही रिएक्शन रहेगा। इंडोनेशिया में हुआ, अब हवा उधर थी उधर हो गया, हवा इधर आएंगे इधर आ जाएगा। इंडोनेशिया में ना आ जाए ना अर्थक्वेक, आज का अर्थक्वेक मिलिट्री इसका नहीं हो सकता, दैट इज वेरी फार ऑफ। वो यहाँ टेस्टिंग किया तो वहाँ हो सकता है मैक्सिमम में, लेकिन ये जो अब पाकिस्तान को हुआ ना, वो मोस्ट लाइकली जो रोड बन रही है ना, उनकी टनल फूट रहे हैं और रोड बन रही है ना चाइना टू पाकिस्तान अंदर, उसका रिएक्शन रहेगा। क्योंकि वहाँ बॉम्बार्डिंग करना पड़ता है ना, पहाड़ को फोड़ना पड़ता है, तो उसका रिएक्शन तो होना ही है। रिएक्शन तो कहीं न कहीं डैमेज किया तो रिएक्शन होना ही है, और डैमेज किए बिना अपने चुप नहीं बैठ सकते अपने, बिकॉज सो कॉल्ड डेवलपमेंट मॉडर्न, अपने को डैमेज किए बिना तो अपने को कोई डेवलपमेंट दिखता ही नहीं है ना इंडिया वाले को, वर्ल्ड को पूरा को। डैमेज 99% उसका ही है। पहले जो हुआ वो पोखरान में किया, उसका रहेगा, अंडरग्राउंड किया, तो कहीं के रिएक्शन ये सब जो बड़े होते हैं, वो किसी न किसी का रिएक्शन है, वो अपने को समझने की बहुत जरूरी है। और भंडारी तो वेदर बोल दिया और बोल दिया।
जरूरत है भाई पापड़ में, वो क्या बोलते हैं यार, हाँ, वो रहेगा। लेकिन कुछ भी है, तलना वाला ज़्यादा बेटर है सेकने से, ताकि वो सब है ना नीचे आ जाता है। वो तेल फेंकना है, वापस रीयूज नहीं करना 1 सेकंड भी कहीं भी, पूरा जहर बन जाएगा वो तेल। एक बार पापड़ किया, फेंका, जितना तेल लेना पापड़ तल लो, पैक कर लो, रख लो, वो आगे के काम आएगा। संध गया, माइक्रोवेव में रखो, वह भी ठीक हो जाएगा। तेल ज़्यादा, बट फ्राइड पापड़ इज 100% बेटर देन रोस्टेड। और अपने जो मारवाड़ी में रोस्टेड ही समझते हैं, नहीं सामान तलो नीचे, तलो नहीं, अरे यार वो जिसका भी है ना वो खार बार सब नीचे आ जाता है। एंड दैट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर बॉडी, थोड़ा तो जरूरी है, नहीं तो उन्होंने पैदा नहीं किया, पापड़ भी पैदा किया तो वो भी कोई डाइजेशन के लिए पैदा किया होगा, ऐसे तो चुप के नहीं पैदा किया। आगे से आगे डाउट रखो रे भैया, आगे से आगे हमें अंकल, आई जस्ट वांट टू नो, इन फ्यूचर में लुब्रिकेंट ऑयल का शॉर्टेज होएगा क्या, यूटिलाइज में कम होएगा क्या? वेदर दिस बी अकम्प्राइज्ड बाय लिथिन ऑयल, समथिंग लाइक दैट अंकल, लिथिन मेटल से कोई ऑयल प्रोड्यूस होएगा करके? अपने को इतना आइडिया नहीं है भैया कि मेटल से ऑयल प्रोड्यूस होगा, क्यों कि ऑयल जो है आता जमीन में से, हो सकता है कोई मेटल जमीन में निकलागा, उसमें कंटेंट रहेंगे। ऑयल बेसिकली पानी, ऑयल दैट इज फ्रॉम द अर्थ ओनली। और कभी भी शॉर्टेज आएगा, ये आएगा, वी डोंट हैव टू वरी, बिकॉज कुछ ना कुछ उसका रास्ता निकल ही जाएगा। लुब्रिकेशन ऑयल के बदले दूसरा हो जाएगा, और प्रॉब्ली यू डोंट नीड सो मच ऑफ लुब्रिकेशन बिकॉज ऑयल नहीं रहेगा, लेकिन मेटल इटसेल्फ विल नॉट हैव रेसिस्टेंस। See, there are so many metal that will not have resistance. Lubrication कब चाहिए? When there is too much of friction. When there is no much friction, then you don't need. Maybe metal ऐसा पैदा हो जाएंगे जिसमें फ्रिक्शन नहीं है, कम है। फ्रिक्शन तो है सब में है, थोड़ा कम हो जाएगा, जरूरत नहीं है। ऐसे भी हो सकता है, जैसे टफलान है, टफलान का अगर कोई गियर वेयर बन गया तो यू डोंट नीड अ लुब्रिकेशन एट ऑल, बिकॉज इट्स बाई सो लुब्रिकेशन ओनली जहाँ फ्रिक्शन को रुकने के लिए। ओ अभी इतना बड़ा साइंस ऑयल मेटल से निकलता होगा तो अपने को तो आइडिया नहीं है, लेकिन एक बात है कि ऑयल जमीन से निकलेगा, और मेटल भी अगर जमीन में उसमें कुछ रहेगा, हो सकता है। बट इतना शॉर्टेज वार्टेज आने के पहले दूसरा कोई इनको तो सोल्यूशन हमेशा ही निकल जाता है। क्या मिला? ट्री तो एक अलग टाइप का होता है, वो सनवुड कहाँ से निकलता है, सनवुड ऑयल कहाँ से आता है, बट दैट इज नॉट लुब्रिकेशन, दैट इज लकड़ियों में निकलता ही है। और जितनी भी लकड़ियाँ आपने हवन में डालते हैं ना, हवन में उन सब में निकलता है, बट वो लुब्रिकेशन नहीं है, वो फायर करने के लिए है, समझे ना। लकड़ी में जो निकलता है फायर का ऑयल है, घी के समान, हाँ घी के समान काम करता है, उस टाइप का ऑयल है। और अगर तुमको याद रहेगा तो सेमिनार 1 और 2 में अपने वही लकड़ी लगाए थे जिसमें पूरा ऑयल था, लकड़ियों में ही ऑयल था। वो लकड़ी में ऑयल ऐसा होता है, पहले ऊपर छाल होती है, उसके ऊपर अंदर उसका तना होता है, उसके ऊपर और एक सर्कल होता है, वो सर्कल के अंदर ऑयल होता है। ये गर्मी होते से ही ऑयल गर्म होकर ऐसे आग जैसे निकलती है, और इतना नेचर ने बनाया है कि वो अपना आप जलता है, अपना आप। कितना बढ़िया बना है। 2 सर्कल है, एक सर्कल जलने के लिए, एक सर्कल उस गर्मी से ऑयल निकलने के लिए, और ऑयल पकड़ने के लिए छाल, सूखा, वो उस टाइप की लकड़ी हवन में यूज़ होती है। और सनवुड ऑयल तो होता ही है ठंडक के लिए, सनवुड ऑयल। कोई ऐसे पीता भी होगा कोई, मालूम नहीं, अच्छा है। लेकिन बेसिकली इसने बोला लुब्रिकेशन ऑयल ना, वो जमीन से निकलता है। फायर का ऑयल तो हो सकता है। कैंसर हर किसी एक घर छोड़ के एक में पूछो तो हाँ रिलेशन में बोलो तो इसके कैंसर में, इसको कैंसर, कैंसर मतलब बॉडी के हर पार्ट रह गया, किसी पार्ट को मिस नहीं हुआ, ब्रेन में भी हो गया। कैंसर इतना इजी है कि आजकल डेफिनेशन बदल गया है।
अगर आपका कोई ऑर्गन सड़ गया है तो उन्होंने डेफिनेशन बदल दिया कि वो कैंसर है ना, ये है कैंसर। क्यों कि उनको भी कहीं के लाना कैंसर की दवाई तैयार करनी रहेगी, तैयार हो चुकी होंगी, तो रिकॉर्ड बताना है उनको कि इतने so many people died of cancer and here the remedy. Actual cancer means सरावा, बस कहीं पर it can be anywhere सरावा है, and इतना easy है। ज़रूरत में तो एकदम इजी है कि शराब को भगाने का तो एकदम इजी है, कभी रिसीवर में निकल जाएगा, नहीं तो लेटरिन में आ जाएगा, नहीं तो पेशाब में आ जाएगा। इतना इजी है, समझ होता है नहीं। कैंसर एकदम इजी है, अपने बाकी मेमोरी है सब, काफ कोड वो सब चल रहा है, ये तो बहुत इजी है ना, एकदम इजी है। डाउट पूछा करो ना थोड़ा बहुत, कुछ ज़्यादा, या फिर 8-5 का और लोग, या तो 8-5 का हो तो लेक्चर हो सकता है, 8-15 का है नहीं हो, उसमें स्टार्टिंग नहीं होना ना। अब तो आ गया मैं दरवा इसका डाउट, इसलिए मैं कहीं गया यहाँ जा रहा हूँ तेरे को नहीं डाउट ना। जय प्रकृति अंकल, वो मून के आसपास कई बार एक गोल्डन शाइनिंग जैसे दिखता है ना, वो क्या? भाई कोई भी चीज में कितना भी ठंडा हो, लेकिन एक बार उसका इमेज, थर्मल इमेजिंग तो रह गई। अभी आज चेयर उठा लो और ले जाओ और फोटो लो, तो चेयर का बाहर का एक्सटर्नल हीट का फोटो आएगा। हर चीज का थर्मल एक वाइब्रेशन होता है या हीट होता है, वो एक इसमें बताते नहीं, एडवर्टाइजमेंट में साबुन का बताते नहीं है, ऐसा कुछ भी है। तो हर चीज़ का ये होता ही है, तो दैट इज नॉट अ बिग साइंस। तो सबको मालूम है कि हर चीज़ का एक बाहर का ऑरा होता ही है। आदमी का होता है, अपना सोचने का होता है, अपना बीमारी का होता है। अभी इसका फोटो लिया तो इसके आजू बाजू में भी आएगा, आदमी के आजू बाजू में 3 फोटो आ जाएंगे, एक थॉट का आएगा, एक बीमारी का आएगा, एक स्पिरिचुअल का आएगा। हर आदमी के 3 आएंगे। दिखता बोल तो वो वहाँ इतना दूर दिख जाता है आदमी का। तुम लोग दिखने के लिए और होना जरूरत में मैं आते से मैं तुम्हारा थॉट्स कैसे पढ़ता हूँ, जरूरत में आते से मेरे को कैसे मालूम पड़ता है तुम ये पूछने वाले हो, तुम डाउट है, तुम मेरे को टेस्ट के लिए पूछ रहे हो, सब मेरे को कैसे मालूम पड़ता है? तुम्हारा थॉट का हो रहा है जाता है इधर तक, इतना फास्ट आ जाता है। आदमी जुनैन पूछ रहा है या मेरे को टेस्ट करने के लिए पूछ रहा है, सब कैसे आता है? बॉडी का इतना कैमरा फास्ट है, टक से आ जाता है, बोल देते हैं, नहीं तो कैसे आता है? ये कुछ भी नहीं है, जैसे आया वो डबल दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, कहाँ से मालूम पड़ा? बॉडी खुद बोली कि भैया कुछ भी नहीं है। सी तो आया कहाँ से? मेरे को क्या मालूम, उसको टेस्ट थोड़ी किया था, जेंट्री वाले को आया, बोला कुछ भी नहीं है। भाई क्यों? कि उसके बॉडी में बोला होगा कुछ भी नहीं है, बॉडी बोला होगा मैं बीमारी नहीं हूँ। उसका बॉडी का भावना तो होती है ना, ऑर्गन की। बहुत टाइम है अभी, तो 15 मिनट है यार, डाउट नहीं करो, आ जाओ। हम डे टू डे एक्टिविटी में कई बार गलतियां करते हैं, लेकिन सामने एडमिट नहीं करते, या सामने वालों को भी सॉरी नहीं बोलते हैं, या उसको करेक्ट करने की अवॉइड करते हैं हम। तो ऐसा क्यों है, और ऐसा कैसे करेज डेवलप करें या हिम्मत कि भाई गलती हो गई है, एडमिट इट, और उसको ठीक कर रहे हैं? अगर आपने सोचा है तो हम 100% आप एडमिट होते ही होंगे, करते ही होंगे, क्योंकि आपने सोचा है। तो आदमी सोचा तो उसको अपना आंसर आ ही जाता है ना। आप खुद बोलते हो नहीं सोचते हैं, आपको याद आ गया एडमिट, तो करेंगे, आप तो करेंगे। और हमारे यहाँ पर प्रिवेंशन इम्पॉर्टेंट है। हम लोग गलती बहुत कम करते हैं, करते से ही उसको रिपीट नहीं करते हैं, और फिर उसका सोचते हैं कि वापस रिपीट नहीं करना। और एकदम ही भारी हर्ट कर दिया तो सॉरी बोल सकते हैं, बाकी कोई ग्लास छूट गई, गलती हो गई, दैट वी डोंट हैव टू। सामने वालों हर्ट किया, देन आई थॉट लाइक दिस एंड यू आर मिसअंडरस्टूड, इससे ऊपर तो हम लोग तो हमेशा करते ही रहते हैं। कहीं भी गलती हुआ तो उसके इलाज ढूंढते रहते हैं, करते रहते हैं। सेकंड टाइम मिस्टेक होती भी नहीं है। ऐसे पढ़ा है, फर्स्ट टाइम यू डू अ मिस्टेक, सेकंड टाइम सेम मिस्टेक मतलब ब्लंडर, और यहाँ ब्लंडर होते ही नहीं अपने यहाँ। तो
मिस्टेक हो सकती है छोटे मोटे, सेकंड टाइम सेम मिस्टेक होती नहीं है। क्यों कि वी आर ऑल द टाइम ऑनेस्ट नो, एकदम अंदर में ये नहीं होना नहीं होना ऐसा तो, और आप बोलते हो नहीं एक्सेप्ट करते हो, वही बोल रहा हूँ ना। अभी एक इन्होंने भेजा था मेरे को, एक यूएस से एक डॉक्टर का 5000 ऑपरेशन किया उसने, 25 साल 5000 ओपन हार्ट सर्जरी, 25 साल का एक्सपीरियंस। वो लिखता है टुडे इज द डे फॉर एडमिटिंग माई मिस्टेक, वाट आर वी हैव डन इज नॉट करेक्ट। हार्ट का जो भी ऑपरेशन किया सब बकवास है, हार्ट होता ही नहीं है। बोलो वो कितना बड़ा मिस्टेक। वी ओपिनियन मेकर, हम लोग समझते हम ओपिनियन मेकर हैं, वो सब उसका खाना अच्छा हो रहेगा, ईगोइज्म सब। उसने क्लियर बोला है कि मैं ईगोइज्म को भी रख रहा हूँ और ये बोल रहा हूँ कि सिंपल ग्रैंड मदर का खाना खाओ। और एक लाइन बड़ी लिखी उसने जबरदस्त, टुडे इज द डे फॉर एडमिटिंग theory of cholesterol is non-existent, theory of cholesterol is non-existent लिखा है। बोल अपने सब कोलेस्ट्रॉल वोलेस्ट्रॉल वो थ्योरी नहीं है, अपने तो सब भोंक रहे हैं शुरू से, अपने तो शुरू से भोंक रहे हैं क्या बकवास है। वो एडमिट किया, वो डॉक्टर एडमिट किया, बोल कितना हिम्मत रहेगा उसका यार, इतना आदमियों का ऑपरेशन करवाना, एडमिटेड दैट ऑल दिस इज रॉन्ग। होता है बहुत बार। करेज अपना अंदर जितना ट्रूथ आता है करेज बढ़ता है, आत्मा जितनी ट्रूथफुल बनती है करेज बढ़ता ही जाता है। तो अपना प्योरिटी करो, अपना आप आएगा, एडमिट करना एकदम इजीली आएगा। आत्मा को प्योर करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट इज जीरो थेरेपी। क्यों? खाना, सोचना, दोस्त, फ्रेंड्स, बिजनेस, सब तरह से अपने देखते हैं भाई श्रिंक श्रिंक श्रिंक, तो आत्मा तो ऊपर आएंगे, अपना आप आएंगे ना। और उसमें सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन सब अच्छा हो जाता है। ये धीरे धीरे करने से आपका इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस सब अच्छा हो जाता है। अंकल, बारिश का सीजन में कभी भीग जाए तो उसके लिए इमीडिएट क्या करना? पहले तो भीगते से क्या करना, सिर को सुखा देना। बारिश में भीगते ही पहले सिर को पूरा सुखा देना अच्छा तरह से। मे बी ए स्मॉल हेयर ड्रायर, यू कैन ड्राई इट आउट। और पैर गीले हो गए तो उसको भी हेयर ड्रायर से कर लो, और सॉक्स पहन लो, और गर्म चीज़ ले लो, कोई भी उकाली ले लो, बस दैट्स इट। उसके बाद में और रहे तो ड्राई फ्रूट खा लो, कि वो जो बॉडी में पानी रह गया ना, तो ड्राई फ्रूट पानी को चूस लेगा। और पोहा, उपमा, ये सब आइटम है ना जो बॉडी की पानी चूसने की है। मोटे आटे की बाटी पानी चूसेगा, पोहा पानी चूसेगा, एंड उपमा, ये सब ड्राई फ्रूट सब पानी। बट इतना पानी है कि नहीं तो क्या लेटरिन सूख जाएंगे और लेटरिन में नहीं आएंगे। पूरा तुम सुखा दोगे बॉडी को, लेटरिन में नहीं आएंगे। और पटोलिया आटे का सीरा सब लोगे ना तो लेटरिन नहीं आएगी, देखना सूख जाएंगे एकदम। रवा सीरा इज ओके, क्योंकि गर्म किया ना, अच्छा ना, मिठा ला ना, हाँ तो अच्छा ही ना, सेम थिंग। और उसकी सब्जी भी आती ना रहे, वाइट फूल वाला क्या बोलते हैं उसको, ताल मखाना बोलते हैं, ताल मखाना, फूल मखाना बोलते हैं ना, वो सब्जी भी बहुत अच्छी है बॉडी का सब, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट। तालाब में होता है इसलिए ताल मखाना, मेरे को नहीं मालूम था, आंटी ने बोला क्या है यार, ये भी नहीं मालूम क्या। ताल मीन्स तालाब, तालाब में फूल होता है वो ले जिसको हिंदी मालूम है उसको बोला अपने को ताल मखाना। क्या रे गोले जा, कुछ तो बोलते ना किसी को यार। लेकिन बारिश के पानी में एक्चुअली तो एंजॉय करना चाहिए हमको, नेचर है, सब जानवर लोग सब फूल सब बारिश में होते हैं, लेकिन हम यहाँ डरने की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, मैंने डरने की बात नहीं की, ये बोला अगर गीला हो गया तो क्या करना, हाँ इसको डर लगा तो उसका इलाज। अगर बॉडी किसी की सहन नहीं करती है, छोटे बच्चे
पानी में घूमते हैं करते हैं, कुछ नहीं होता उनको। लेकिन अब बॉडी ऐसी है, इतना खराब कर दिया बाई टेकिंग सो मेनी मेडिसिन, बाई डूइंग लाइक दिस, है तब बाकी गीला हो गया। खेत वालों को नहीं होता है, नहीं अपने बॉडी नहीं, अपना बॉडी सहन नहीं करेंगे। अपना बॉडी ऐसे बन गई है शुरू से ना कि कोई एक 5-10 साल में, और उसका और एक इलाज वही है, तुम काली मिर्च, केसर, फलोदी ये सब खाओ तो फिर गिले भी हो गया, इतना ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी, इतनी ज़्यादा। लेकिन अब बात हो कि तुम्हारा गीला होने के बाद में डेंजर हो गया, उसका इलाज बोला तो उसका इलाज तो करना ही पड़ेगा मेरे को। गीला हो गया और ख़राब हो गया तो उसका इलाज करना ही पड़ेगा। आई नेवर सेड कि अगेंस्ट द नेचर ये सब मैंने नहीं बोला। अभी इसको बुखार आ गया तो मैं बोलूँगा कि स्नान कर पानी में, क्या यार ये थोड़ी होता है। हाँ बच्चा है, कुछ नहीं बात तब हुआ है, ये तो उसको लगा कि कैसे होने का चांस है, खराब हो जाता है, उसको मालूम उसकी बॉडी, उससे दूर रहने के लिए बोला। आग है, कोई आग में भी चलता है, अब मैं बोला तू भी चल थोड़ी होगा, किसको सन होता है किसको नहीं होता ना। नेचर है, बट नेचर भी तो डेंजर बन सकता है, कोई जरूर थोड़ी नेचर हमेशा अच्छा करेगा। हाँ नहीं नहीं वो तो आर्ग्यूमेंट लॉजिक, वो तो कोई मीनिंग नहीं है रे। अपना अपना बॉडी अलग अलग है, बचना है तो ऐसा हो, और तुमको मालूम है कुछ नहीं होने वाला तो जाओ, तुम्हारा बॉडी का मीटर तुम्हारे पास में। वांट टू गेट ड्रेस ओके, होता है ना। आप बच्चे अभी प्रॉब्लम क्या है कि आप 60 में भी छोटे बच्चों के समान हो तो बहुत अच्छा ना, अच्छी बात है ना, कौन मना करता है। अभी भी जाओ, अभी नीचे जब बारिश आती रहेगी तो जाना, कोई किसको सूट होता है किसको नहीं होता, बात तो है। और कुछ आज तेरे को जलाना पड़ेगा, मिलाप तेरे को आना पड़ेगा, या तू वहाँ बात करके जा गुलेजा से। मिलाप तो गुलेजा को बहुत डाउट रहता है, जल्दी जा। जय प्रकृति। अंकल जी यार्निंग के बारे में डाउट था, किसी को यान करते हुए देखते तो अपन को भी यार्निंग आता है, या उस वर्ड के बारे में सोचते हैं कहीं वर्ड यार्निंग पढ़ लिया तो भी यार्निंग आ जाता है अंकल, क्यों अंकल? नहीं मालूम, बट मैंने भी पढ़ा है बहुत बार कि यार्निंग इज कंटेजियस डिसीज, ऐसा पढ़ा है। मैं सोच रहा था कि पूछूं तो 10 बार मैंने यार्निंग वर्ड सोचा तो 10 बार यार्निंग आया। हो सकता है तेरा माइंड स्टार्टेड दिस, बट जनरली यार्निंग मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट। अगर दो जने बात कर रहे हैं, दोनों को इंटरेस्ट नहीं है तो तेरे को यार्निंग आएगा, इंटरेस्ट नहीं है तो सामने वालों को आ जाएगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो भी यार्निंग आएगा, बिकॉज यू वांट टू टेक मोर ऑफ एयर। अब ऐसा होने से उन्होंने बना दिया कि एक यार्निंग किया तो दूसरे को यार्निंग आएगा। अब बोलते हैं इवन 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर में भी जंगल में यार्निंग आता है, तो कोई न कोई ऐसा पढ़ा है, आई डोंट नो हाउ फार इज ट्रू, कि अगर यहाँ यार्निंग आए तो कहीं न कहीं रहेगा ऐसा। नहीं इंटरेस्ट नहीं रहा ना तो तेरा ऑक्सीजन कम हो जाता ना। इंटरेस्ट से भी एकदम सडनली इंटरेस्ट नहीं है, बोर हो गया तो ऑक्सीजन कम हो जाता पड़ेगा। देखा इसने कितना बड़ा बता। बेसिक साइंस है, हर जगह रहे, हर जगह साइंस है, नहीं मालूम पड़ता होगा। बिना साइंस के तो कुछ चलता ही नहीं रहा, दुनिया कभी नहीं चलती। ये आजकल ये फायर, वाटर और एयर, अर्थ, चारों नेचर है। क्या फायर से फाइटिंग मत कर लेना बेचारा। आजकल ये रिलीजन कन्वर्शन बहुत हो रहे हैं। काफ़ी लोगों को हम देख रहे हैं कि ये आदमी पहले सिंधी था, अभी क्रिश्चियन बन गया, ये हिंदू था जैन बन गया, ये सरदार था हिंदू बन गया। ये सब क्या है एक्चुअली? पहले तो ये सब हम कभी सुनते ही नहीं थे, आजकल बहुत हो रहा है ये। आई मीन इट इज़ गोइंग ऑन अ वेरी मास स्केल, एंड ऐसे नहीं कि भाई एक पर्टिकुलर को में हो रहा है, सब में हो रहा है। तो उसके लिए क्या कारण है और क्या उसका कुछ सॉल्यूशन? भाई अपने सब इलाज चाहते हैं हर चीज़ का। क्या अगर गरीब है तो अपने को पैसा चाहिए, तो कन्वर्जन है, पैसा आ गया। प्रिंसिपल से कोई बदलता नहीं है, जो प्रिंसिपल है वो कभी नहीं बदलता। और ऐसा सिखा दिया गुरु लोगों ने,
हर एक गुरु ने लिखा है कि जितना कन्वर्ट करेगा तो को उतना धर्म मिलेगा। तो स्टार्ट वहाँ से हो गया अपने। और जनरली हिंदूज एंड जैन्स वो सब कम कन्वर्ट होते हैं जनरली। दूसरे लोग कन्वर्ट होते हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। और आई नो वन जेंटलमैन, उसने कहीं कस्टम में कुछ फंस गया था, तो कस्टम वाले बोले, सिंधी था वो, 27 लाख व्हील पे कन्वर्ट या कुछ भी हुआ, वो कन्वर्ट हो गया। तो कभी सरकमस्टेंस से कन्वर्ट होता है, क्रिश्चियन में बन गया, होता है। प्रॉब्लम तो कन्वर्जन में आएगा ही, पहले कन्वर्ट होना ही रॉन्ग है। कोई भी रिलीजन पैदा हो गया बाय बर्थ, कंटिन्यू दैट। बट अगर यू आर कन्विंस, अगर ये रिलीजन अच्छा है, कन्विंस, देन यू कैन ऑलवेज चेंज, बट नॉट कन्वर्शन, कन्विंस। कन्विंस है तो जैन, हिंदू, बुद्धिज्म सब कहीं भी चेंज होना कुछ भी नहीं है। कैसे भी आज अपने धक्का दे करके 9-10 बजा दिए।